पुलवामा के बाद पहलगाम किसकी साजिश? नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज यह वीडियो बड़े दुखी मन के साथ आपके बीच में पेश की जा रही है। पहलगाम में बर्फ की सफेद चादर लाल हो गई और किसी का बेटा गया तो किसी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के पिता का साया सिर से उठ गया। केवल मात्र भारत नहीं, दुनिया का हर इंसान जिसमें जरा सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो मन दुखी है। तो इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता श्रीमान भारत भूषण जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। श्रीमान भारत भूषण जी, आपको सादर नमस्कार। नमस्कार साहब। तो आप दर्शकों को बताइए कि यह वीडियो शुरू होने से पहले आपने कहा कि पुलवामा के बाद पहलगाम किसकी साजिश, आपके इन शब्दों के अर्थ क्या है? सबसे पहले तो मैं जो कल की जो घटना हुई है, जो दहशतगर्दों ने एक डर का साया और एक वादी के अंदर जो मासूम लोगों की जान ली, उस पर मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए सबसे पहले मैं उन लोगों को जो वहां पर जिनकी जान गई, उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए, उनकी जल्द फास्ट रिकवरी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हो जाएं। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो सरकार का दायित्व है और कर्तव्य बनता है, वो लोगों की सुरक्षा करने का बनता है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा और कोई सीख नहीं ली। आज भी सुरक्षा, लोगों की जो सुरक्षा है वो आज भी मैं कहता हूं निम्न दर्ज पर है। और जो सरकार का जो पैसा, लगभग बहुत बड़ी रकम जो सरकार के बजट का जम्मू कश्मीर पर खर्च होती है, मैं समझता हूं कि वो पैसा पता नहीं कहां खर्च होता है, जिससे किस बाउंड्री को ये मजबूत करते हैं पता नहीं, किस सीमा से लांघकर, किस तारों से निकलकर ये दहशतगर्द कहां से आ जाते हैं। क्या साजिश के तहत भेजे जाते हैं या हमारे यहीं पनपे जाते हैं या पोषित किए जाते हैं? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर विचार करना चाहिए और एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैंने देखा कि उस पर भी कोई सरकार की कोई इंक्वायरी नहीं आई, बल्कि एक राज्यपाल ने तो सरेआम कहा था कि उस पर बू आती है और कहीं ना कहीं राज्यपाल कहीं ना कहीं उसमें भी साजिश के तहत उन्होंने बोला। राज्यपाल के खुद के वर्ड है कि मैं वहां पोस्टेड था और आई वाज ए राज्यपाल देयर। और राज्यपाल ने सरकार जी, सत्यपाल मलिक ही वो उस टाइम राज्यपाल थे जब पुलवामा अटैक हुआ था, और उन्होंने उस पर सरकार पे उंगली उठाई थी और उंगली भी पुख्ता सबूतों के साथ उठाई थी। उन्होंने भी सचेत किया था, पर हमारी गूंगी सरकार, हमारी बहरी सरकार ने उस समय भी नहीं सुना। और आपने जैसे बताया कि इस मामले पर भी, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में भी सरकार को कहीं ना कहीं जगाया गया था, पर हमारी सरकार सिर्फ अपनी सुरक्षा पे, मंत्री जी की सुरक्षा पे, राजनेताओं की सुरक्षा पे सुरक्षा देने का दायित्व रखती है। आम जन को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज इस वीडियो में जो भारत भूषण जी ने आपको बता दिया कि पुलवामा कांड के लिए तब के जम्मू कश्मीर से राज्यपाल श्रीमान सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने मोदी सरकार को अपनी सूचना दे दी थी, इनपुट दे दी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी, अब ये तो जग जाहिर है कि उन्होंने, मलिक साहब ने क्या कुछ कहा है सबके बीच में है। आज इस वीडियो के माध्यम से चार पत्र है वो तो ये दिखा रहे हैं कि इसकी खुफिया जो नहीं जानकारी पहले से थी,
और ये भी था कि किस एरिया से ये जो आतंकवादी हमला हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है कि, तो इस बारे में फिर भी जो एक तरह से अगर इंतजाम ना हो तो फिर तो अगर इस बारे में इनको जानकारी थी तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जानबूझकर करवाया। जब सरकार को इस बारे में पता चल गया था और उनकी एजेंसियां या सरकारी जो खुफिया एजेंसियां उनको सचेत कर रही थी, तो इसका मतलब सरकार जानबूझ के लोगों की जान का जोखिम ले रही थी। सरकार को उसी तत्परता से उसी समय कोई ना कोई कार्रवाई बिठानी चाहिए थी या उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। सुरक्षा का इंतजाम तो जरूरी। अब मैं ये समझता हूं कि देखिए, पुलवामा बहुत बड़ा अटैक था, उसमें शहीद हुए, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसने किया, कहां से आए, क्या साजिश थी, कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है इस हमले को भी इसी प्रकार से हिंदू मुसलमान का रूप देके बंद कर दिया जाएगा। क्या देश के साथ ये हिंदू मुसलमान का जो खेल खेला जा रहा है, क्या उसका परिणाम है, या सरकार जो एक जाति विरोध या संप्रदाय विरोध के काम कर रही है, या उसका ये रिजल्ट हुआ, ये कॉन्ट्रा ब्लास्ट है या रिएक्शन है? वैसे एक तो महसूस होता है कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी श्रद्धांजलि देने के लिए जो एक तरह से वहां जो दिवंगत जो आत्माओं और डेड बॉडीज के पास नमन करने के लिए पहुंचे तो है ना जी साहब, वो बहुत ही, मैं तो कहता हूं बड़ा दुख होता है इस बात को देखे कि गृह मंत्री की जो अंतरात्मा है किस प्रकार की है। गृह मंत्री साहब जाते हैं और रेड कारपेट पे चलते हुए बगैर चप्पल उतारे, चप्पल भी पहनी हुई, चप्पल पहनी हुई, सर वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं और वीडियो चल रही है। उनके साथ में उनके गार्ड्स हैं और गृह मंत्री जी पुष्प अर्पित करते हैं, चप्पल भी नहीं उतारते, नमन भी नहीं करते। किस प्रकार का गृह मंत्री का रवैया, और ये क्या है, इससे लाशों का वो सम्मान कर रहे थे या लाशों के लिए ये जलील कर रहे थे उन लोगों को, उन लाशों पे खेल हो रहा था। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता। कम से कम रेड कारपेट से क्या दिखाना चाह रहे थे? वहां एक तरफ तो माहौल लाशों का था, लोग दुखी थे, पीड़ित थे, वहां पे ऐसा मातम का माहौल था, और आप रेड कारपेट पे चलते हुए क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। रेड कारपेट पर चल के लाशों तक जाना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल लाशों का अपमान है। उस समय रेड कारपेट का कोई इशू नहीं बनता, रेड कारपेट एक खुशी पे लगाया जाता। रेड कारपेट मैं समझता हूं एक दुख के, गम के और माहौल में, और जहां पर मातम हो वहां पर रेड कारपेट की जरूरत नहीं होती। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कमेंट जरूर करना कि क्या आपको भारत के हमारे माननीय गृह मंत्री का लाशों तक पहुंचना, वह भी रेड कारपेट पर चलकर जाना कैसा लगा? तो हम वीडियो को आगे भी जारी रखेंगे जी। तो आप और क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहूंगा, कब तक भारत सहेगा इस आतंकी हमलों को? कब तक ये जो बेगुनाह लोगों की लाशों पर राजनीति होती रहेगी? कब तक कश्मीर की वादियां खून से लथपथ होती रहेंगी? जो ये जो एक तरह से बात कही जा रही है कि उन्होंने वहां जो पर्यटक हैं उनसे पूछा आपका धर्म क्या है, जिसने कहा हिंदू तो उसको गोली मार दी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है, और मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का प्रकरण हुआ, देख के टारगेट किया गया, तो ये बिल्कुल गलत किया गया। पर मैं समझता हूं आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होता, और जिसे मारना होता वो धर्म देख के नहीं, वह किसी को भी, वो इंसान किसी को भी मार सकता है, क्योंकि हमलावर एक मारने के लिए आया है और उसका मंसूबा सिर्फ वहां पर दहशत फैलाना है, आतंक फैलाना है। तो वो मैं समझता हूं अगर ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो प्रोपेगेंडा बना के कहीं राजनीति की जा रही हो, क्योंकि इस पर राजनीति चल रही है। अब हिंदू मुस्लिम, उसने ये कर दिया, फलानी पार्टी ने। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूं, 56 इंच का सीना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, दिखाने का समय है। खोल के दिखा दो, बटन खोलो, ठोक के मारो, जिसकी भी साजिश के तहत हुआ है, चाहे वो हमारे देश के अंदर से है, चाहे वो देश के भीतर बैठा हुआ हमारा दुश्मन है, या बाहर बाउंड्री के बाहर बैठा हुआ है, या किसी अन्य राज्य में बैठा हुआ है, खोल के लाओ, देश को दिखाओ, लाल चौक पे लाकर उनको फांसी पे लटका दो। दूसरा कि मन की बात से काम नहीं चलेगा, यहां काम करना ही पड़ेगा, और काम करने का मतलब यह है कि देश की आम जन को सुरक्षा देने का, उनको सुरक्षित करने का दायित्व सरकार का होता है। और यहां पर न नागरिक सुरक्षित है,
ना हमारे सीमा पे जवान सुरक्षित है, ना हमारे जो पुलिस जवान है वो सुरक्षित है, बिजनेसमैन भी सुरक्षित नहीं है उनके बिजनेस पे। यानी अगर कश्मीर में इस तरह की गतिविधि होती रही तो यहाँ पे जो धंधा थोड़ा घना चल रहा है टूरिज्म का वो भी बंद होगा और लोग भूखे मरेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पर्यटक अब जो है एक तरह से उस भगवान के चरणों में उनकी आत्मा मतलब मन दुखी है, शब्द नहीं समझ आ रहे सर आपने तो बड़ी दुख की बात है कि जो एक तरह से जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके अलावा वो गरीब जो एक तरह से कश्मीरी, उनको भी नुकसान होगा। बिल्कुल सही, ऐसा है। दहशतगर्दों का तो अपना कार्य है, पर जो दहशतगर्द या फिर जो इस प्रकार का ये माहौल बना देते हैं डर का, भय का, और जहां पर लूट खसोट का, मारपीट का माहौल होता है, वहां पर कोई बिजनेस भी डेवलप नहीं होता है। तो सबसे पहले सरकार को इस प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा जहां सभी लोग हम आप आप ये भी कहना चाहेंगे कि जो टेररिस्ट या जो जिन्होंने जो एक तरह से ये कांड किया है वो वहां के कश्मीर के भी हमदर्द नहीं है? नहीं, कश्मीरियों के भी हमदर्द नहीं। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो दहशतगर्द होता है वो ना अपना होता है, ना पराया होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो कश्मीरी है, ना पाकिस्तानी है। उसका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ माहौल खराब करना और डर और भय का और माहौल व्याप्त करना। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अभी तक भी पुलवामा हमारे जहन में जिंदा है। आज तक हम पुलवामा नहीं भूले थे। ये पुलवामा से बड़ा अटैक कहूंगा मैं इसे, क्योंकि आम जन मैं देख रहा हूं एक बेटी की शादी 6 दिन पहले होती है, उसको विधवा कर दिया गया, उसके माथे का सिंदूर छीन लिया गया, उसकी चूड़ियां तोड़वा दी गई। दूसरा, एक 3 महीने की बच्ची, महीने भर की बच्ची का पिता का साया उठा दिया गया। एक माँ का जो एक ही कमाने वाला पूत था उसको गोलियों से छलनी किया गया, धुंध गोली चलाई गई और दिन दहाड़े दे दी। और तो दहशतगर्द निकल कहां से जाते हैं ये समझ में नहीं आते कहां से हैं? आना चले एक बात है, उसके बाद वो निकल कहां गए, कांड करने के बाद हाँ, चले कैसे गए? उन्होंने ऐसा गोलियां चलाई। और फौजियों की यूनिफॉर्म में आना, क्या फौजियों की यूनिफॉर्म इतनी सस्ती है कि कोई भी पहन लेगा? कहां से मिल जाती है उनको? कौन प्रोवाइड करता है? किसकी साजिश के तहत उनको आइडेंटिटी कार्ड और ये सब बनाए जाते हैं? ये बड़ा सोचनीय और गंभीर विषय है। इस पर राजनीति ना करके मैं ये कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और बीजेपी सरकार से खासकर भी पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष की सभी पार्टियां आपके साथ है, आम जन आपके साथ है, भारत माता का हर बच्चा, हर लाल, हर बुजुर्ग आपके साथ है। ठोक के इन दहशतगर्दों का इलाज कर दो। तो श्रीमान भागभूषण जी ने अपनी बात पूरी कर दी। आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। सच सामने आना चाहिए। आतंकवाद से किसी भी धर्म को कोई फायदा नहीं है। यह जो एक तरह से किसी के हमदर्द नहीं हो सकते। भागभूषण जी ने भी यह एक गुजारिश की है कि सच सामने आना चाहिए, सच्चाई की जड़ तक पहुंचना जरूरी है और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और साथ ही जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी अगर इंसानियत के साथ हैं, आप भी अगर दुखी लोगों के साथ हैं, थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, अपने सुझाव दीजिए ताकि सच सामने आए। आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर से जो दिवंगत आत्मा हमारे बीच में नहीं रही उनको सादर नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हर इंसान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सब सुरक्षित रहें, हर तरफ खुशहाली रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।